पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध। जालोर, सिरोही और पाली जिले के बीच में सुमेरपुर इलाके में स्थित है जवाई बांध और इस बांध के गेट खोले गए हैं एक एक इंच। 61.25 फीट की जो क्षमता वाला बांध है उसमें 7000 MCFT से अधिक पानी आता है। और हर बार यह सवाल खड़ा होता है कि बांध जब समय पर या समय मानसून से पूरा होने से पहले ही जब भर जाता है तो राइपेरियन राइट के तहत इसमें पानी क्यों नहीं छोड़ा जाता। और अब जो पानी छोड़ा जा रहा है महज 20 MCFT पानी दिन का छोड़ा जा रहा है। तो एक बड़ा सवाल है कि इस बांध के कारण जालोर जिले के और सुमेरपुर के आसपास के जो कुओं का पानी रिचार्ज होना होता है नदी के कारण भूमि का जल स्तर बढ़ाने के लिए, वह बढ़ाने के लिए सरकारें कोशिश क्यों नहीं कर रही। अगर हम देखें आहोर विधायक जो मौजूदा विधायक हैं छगन सिंह राजपुरोहित, उनको सरकार की ओर से दिए गए जवाब में, तो इस जवाब में ये पाते हैं कि किसी भी तरह से राजस्थान सरकार का जवाई बांध को लेकर कुछ खास इंटरेस्ट नजर नहीं आता। बेसिकली ये बांध जो है वो पाली जिले में स्थित है और इसका जो ज्यादातर जलग्रहण क्षेत्र है वो उदयपुर और पाली से मिला जुला क्षेत्र आता है। खास करके उदयपुर के सेई बांध से, कालीबोर से सेई में और सेई से जवाई में पानी आता है। लेकिन सवाल यह है कि इस बांध से जब भी बाढ़ आती है तो उस नुकसान को जालोर जिला भुगतता है। तो अगर हम इसके इतिहास को देखें तो पुराने इतिहास में अंग्रेजों के समय में जो पटरियां बह जाया करती थी उनसे बहने से बचाने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया था। जोधपुर जो तत्कालीन मारवाड़ रियासत हुआ करती थी उसके प्रधानमंत्री थे सुखदेव प्रसाद काक, जिनकी जागीर का गांव गोड़ उम्मेदाबाद हुआ करता था जालोर जिले में। और उन्हें लगा कि अगर ये बांध बनाया गया तो उनके यहाँ पे फसलें सूख जाएंगी और उन्होंने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। बाद में जो इंजीनियर ये कह रहे थे हमारी पटरियां बह जाती है अंग्रेजों के, वही जोधपुर के जब एक बड़े पद पर आए और डिसाइडिंग अथॉरिटी के रूप में आए तो उन्होंने इस बांध को 28 फीट की ऊंचाई तक बनाने की अनुमति प्राप्त कर ली। बांध बनके तैयार हुआ तो 40 फीट हो गया। करीब इस 1957 में जब तैयार हुआ तब तक ये 3 करोड़ रुपए की लागत से बांध बना था। शुरुआती एस्टिमेट 125 लाख यानी कि 1.25 करोड़ का आया था। उसके बाद के अंदर इस बांध की ऊंचाई बढ़ती गई और ये बांध जो है आज की तारीख में 61.25 फीट का बांध है। आपको जान के हैरत होगी कि बांध के गेट करीब 8 बार खोले गए हैं और जब भी ये भर जाता है और एकदम गेट खोलने पड़ते हैं तो जालोर जिले में बाढ़ आती है। 720 वर्ग किलोमीटर का इसका जलग्रहण क्षेत्र टोटल बताया जाता है। 720 वर्ग किलोमीटर में अगर 1 घंटे में 1 इंच बारिश हो जाए मानसून के इस उत्तरार्ध में तो जालोर जिला बाढ़ में फिर से घिर जाएगा। इसकी परवाह ना तो सरकार करती है और न ही जनप्रतिनिधि। क्यों? क्योंकि ये जो बांध है बेसिकली पाली जिले में आता है और पाली के जनप्रतिनिधि इस पे हमेशा से कब्जा बना के रखना चाहते हैं और जालोर के जनप्रतिनिधियों की इतनी हैसियत बाकी नेताओं के सामने नजर नहीं आती। तो जालोर जो है वो अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो वो प्यास से मरता है और बारिश अगर ज्यादा होती है तो वो बाढ़ से मरता है। जब पहले ये बांध की ऊंचाई कम हुआ करती थी और जो जवाई नदी जो सदा नीरा थी लंबे समय 8-9 महीने तक इसमें पानी बहता था तो यहाँ पे अनार की बड़ी खेती हुआ करती थी आहोर वाले इलाके में। लेकिन अब वो जो ये कभी मसालों का इलाका था, ये सब गोल जीरा जैसे मसाले आज भी अच्छी संख्या में होते हैं, लेकिन पहले जालोर बहुत सब जो हुआ करता था। और इस बांध बनने के बाद में जालोर की स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई और इस बांध के कारण आहोर, जालोर, भीनमाल, बागोड़ा, सांचौर तक के जो इलाके हैं वो सूखने के कगार पे आ गए। 20 फुट पे पानी हुआ करता था, अब 250 फीट से भी नीचे पे पानी मिलता नहीं है। ऐसे में किसानों की स्थिति बहुत बुरी है और जिला जो है वो खास करके फ्लोराइड की जद में चला गया है। तो इन सब के बीच में अगर जवाई बांध से 1-1 इंच का खोला जा रहा है गेट, तो यह कृपा क्यों की गई है, यह जालोर के लोग अभी भी पूछ रहे हैं। पानी छोड़ना है तो ढंग से छोड़िए ताकि उनके कुओं के तल तक पानी पहुंचे, जबकि बांध पूरा भरा हुआ है। और जो राइपेरियन राइट एक्ट है उसके अनुसार आपको 2/3 बांध भरने के बाद में भूमि के रिचार्ज के लिए पानी छोड़ना होता है। लेकिन ये जो जवाई बांध है इसका पानी पेयजल के लिए पाली को दिया जाता है और इसके आसपास जो कुएं हैं, आसपास जो कृषि क्षेत्र है, वो ऐसे प्रभावशाली लोगों के
खास करके नेताओं के या पुराने ऐसे लोगों के हैं जिन पे सरकारें ज़्यादा ही मेहरबान रहती हैं। ऐसे में जवाई बांध से पानी जो है वो समय पर रिलीज नहीं किया जाता है। तो तमाम कारण हैं कि सैकड़ों गांव जो है इसकी वजह से आज भी जल संकट भुगत रहे हैं। पेयजल तो नहीं, लेकिन सिंचाई को लेके उनकी स्थिति बहुत विकट है। और इस जवाई बांध से जो पानी पाली को दिया जाता है उसका रिजर्व रखने के बहाने से इससे फिर 3 पाण मांगी जाती है, 4 पाण मांगी जाती है। अलग अलग तरह के विरोध प्रदर्शन भी इस बांध को लेके होते रहते हैं लगातार। लेकिन चूंकि यह जो कमांड एरिया डेवलपमेंट क्षेत्र जो होता है, सिंचित क्षेत्र विकास, उसके अंतर्गत भी नहीं आता है। पहले जोधपुर संभागीय आयुक्त इस बांध से पानी रिलीज करना या कितना क्या दिया जाएगा उसका माहौल निर्धारित करते थे, अनुपात निर्धारित करते थे। अब संभाग चूंकि पाली हो गया है तो पाली के संभागीय आयुक्त इसमें क्या फैसला लेंगे, ये तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन प्रभाव अभी भी पाली जिले के विधायकों का इस पे खास रहता है और भुगतता उसे जालोर जिला है। तो जवाई बांध जो है उसको लेके आपके जो भी विचार हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें, और इससे रिलेटेड और कोई जानकारी हो तो वो भी साझा करें। राजस्थान के खास मुद्दों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।